Hello, everybody. How are you? This is Mahi, and I welcome you on my YouTube channel. This is the series. We are starting this series for cracking prelims in your first or in your debut attempt. किस टाइप से prelims को निकाल सकते हैं अपने पहले ही अटेम्प्ट में, एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स। तो देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो पता रहनी चाहिए अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, फर्स्ट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आई एम नॉट हेयर टू टीच यू। मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ। पढ़ाने के लिए देर आर थाउजेंड्स ऑफ गुड ट्यूटर्स आर अवेलेबल ऑन दैट प्लेटफॉर्म यूट्यूब। सो इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग और प्रिपेयर फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक, सो यू कैन गो टू देम। और अगर कुछ नॉलेज के वीडियो मैंने भी बनाए हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा सोल पर्पस है इस सीरीज़ में, सोल पर्पस है कि हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स without roaming here and there. We are coming to our focused aim, that how to clear prelims. कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। बस आपको एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना है। मैं इस सीरीज़ को वीडियोज़ में बनाऊंगा, कई सारे वीडियोज़ में, क्योंकि एक वीडियो अगर बनाऊंगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोरिंग फील करेंगे और वो एनर्जी नहीं बनी रहेगी। तो मैं डे बाई डे एक एक वीडियो डालूंगा जिससे आपकी एनर्जी एक्यूमुलेट रहेगी और आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे, जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि कैसे कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं जो आपने विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो अच्छा, उससे पहले एक बात और, कि कुछ लोग जो ये समझ रहे हो कि मैं जादू की झप्पी या जड़ी बूटी लेके आया हूँ, वो फिर कहीं और जाए, क्योंकि यहाँ वही रहे जो एक्चुअली में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जिनको या तो वो शुरुआत कर रहे हैं और पूरे दिल से शुरुआत करना चाहते हैं, या छोटी मोटी उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, यानी बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वही लोग कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और धड़ाधड़ वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देगा। नो, नथिंग लाइक दैट। अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द नेचर ऑफ द एग्जाम, एंड यू विल डेफिनेटली गोना क्रैक दिस एग्जाम। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों, कि ये जो एग्ज़ाम है ना अपना आईएएस वाला, इसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 6 टाइप के समझो आप, 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम बात तो सारे क्वेश्चंस की करेंगे जितने भी टाइप के आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन पे, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है वो मोर देन 85 क्वेश्चन आते हैं, और आप 85 ही लेके चलो। जो टाइप 3 का क्वेश्चन है वो लगभग एक क्वेश्चन आएगा, टाइप 4 के 2, टाइप 5 के 1, टाइप 6 का 2008 तक आता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कभी भी 2008 के बाद ये क्वेश्चन देखा नहीं गया। तो वी विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एनी मोर। ठीक है, हम केवल देखेंगे, हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, 85 क्वेश्चंस। आप सबको पता होगी, अगर आईएएस प्रीलिम्स में आप 50 to 55 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका चांस बन जाता है कि यू आर 100% सेलेक्टेड इन प्रीलिम्स। तो 50 क्वेश्चन जिस एग्जाम में करने हों तो वहाँ कुछ तो ऐसी चीज़ होती होगी जो सबको समझ में नहीं आती है। बस वही कंसेप्ट आज यहाँ समझने जा रहे हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये 1 एंड 2, ये वाला हमारा फोकस एरिया है, इस पे ही बात करेंगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम इस चीज़ को शुरू कर देते हैं। सी गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टाइप 1 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ये टाइप 1 है, हम पहले भी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप 1। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। यानी वो कह रहे हैं कि ई लीजा प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड, यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस ओनली इफ यू नो, बिकॉज दीज आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अब हमारा क्या है कि विदाउट हैविंग सफिशिएंट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ गैस वर्क हेयर। ये टाइप 1 के क्वेश्चन वो होते हैं जो आपने पढ़ रखा है ना, तभी आप कर पाएंगे। दैट आंसर इज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, बी इज द आंसर। तो अब ये टाइप 1 के क्वेश्चन वो हैं जो आपने, अगर नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है, आपको याद है, देन यू कैन अटेम्प्ट ओनली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ गैस वर्क। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चंस। अब कोई ये इस जगह पे कोई ये नहीं समझेगा कि यार ये तो आंसर बता रहे। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर हेयर, और आई एम नॉट हेयर टू टीच यू। मैंने पहले ही बता दिया, इस बात को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मैं आई विल मेक यू एवरीथिंग क्लियर। ओके, आवर मेन फोकस इज सेकेंड टाइप क्वेश्चंस, जो 80% क्वेश्चन आते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन आंसर मोर देन 75 क्वेश्चंस इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग। मतलब आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो भी आप आंसर करेंगे। बस क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बस तुमको थोड़ा कंसंट्रेट रहना है, बस इतना, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। देखो,
लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो टाइप 1 क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड वाज propounded बाय। अब अगर आपने ये पढ़ा होगा कि थ्योरी ऑफ ड्रेन दादाभाई नौरोजी ने लिखी है, तो ही आप देन यू कैन ओनली आंसर दिस क्वेश्चन दादाभाई नौरोजी। दैट इज कॉल्ड टाइप 1 क्वेश्चन। यूपीएससी ऑलवेज आस्क्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इफ़ यू हैव प्रायर नॉलेज और यू हैव क्लियर्ड विद योर फंडामेंटल्स और यू नो द थिंग, यानी आपने कहीं से किसी टेक्स्ट बुक से या आपने स्पेक्ट्रम वगैरह या कोई करंट अफेयर में आपने पढ़ रखा है कि हाँ ड्रेन ऑफ थ्योरी दादाभाई नौरोजी ने लिखी है, देन यू कैन आंसर ओनली, अदरवाइज यू कैन नॉट अटेंड दिस क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे टाइप सेकंड क्वेश्चन पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही हमारा फोकस, मेन फोकस का एरिया है। अब किसी के अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो घबराएगा नहीं, वो बना रहेगा। मैं हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे, प्लीज़ बी विद मी, ओके। See guys, let's take an example of type 2 questions। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है और यही हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है। यही हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, आई एम नॉट हियर टू टीच, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस जो चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आपको पकड़ लेनी है। अगर आप थोड़े से भी इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू कैच दिस कॉन्सेप्ट तो ईजीली ऐसे बिल्कुल स्मूथली जाएगा आपका प्रीलिम्स। देखो क्वेश्चन पढ़ो। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स। ठीक है साहब, कोई कंसर्न है नैनो पार्टिकल्स, मोटा मोटी समझो, ज़्यादा इंग्लिश में जाने की घुसने की जरूरत नहीं है। सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स बाय। ठीक है, कुछ कंसर्न है और नैनो पार्टिकल्स की बात हो रही है, बस इतना ही समझो, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलो देख लेते हैं क्या कंसर्न है। पढ़ेंगे पहला स्टेटमेंट कि दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉयल। ठीक है। सेकेंड वन इज दे कैन एंटर द फूड चेन्स। ओके। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। दीज आर थ्री स्टेटमेंट्स हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर बता दो कौन सा है। अब एक चीज सबसे पहले शुरुआत में बता रहा हूं, इसको बाद में नहीं बताऊंगा, कि वो आपसे कुछ चीजें पूछना चाह रहा है यूपीएससी। देखो, एग्जामिनर का मोटिव कभी भी आपको परेशान करना नहीं है, ही डज नॉट वांट टू ट्रबल यू। वो आपकी इजीनेस के लिए इन क्वेश्चंस को हमेशा बनाता है। दे आर जस्ट चेकिंग योर मेंटल लेवल, हाउ यू थिंक एंड यू कैन जज द थिंग्स और यू कैन टेक डिसीजंस और नॉट। तो वो किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उन लोगों से जो ऑलरेडी अपने आप को आईएएस मान चुके हैं, जिनको सिर्फ एक एग्जाम पास करना है, अपने ऊपर मोहर लगवानी है। वो स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो स्टूडेंटों में छुपे हुए उन आईएएस ऑफिसरों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं अपने आप में। समझ गए? तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये कंसेप्ट है यूपीएससी का कि अगर आप ब्रॉड चीज़ों को सोच सकते हैं ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। देखो, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई कंसर्न्स हैं। अब आप एक बात बताइए कि मैंने तो ऐसी कोई एज सच रेप्यूटेटेड लिस्ट पढ़ी नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाई हो और उसमें ये कहा हो कि भाई ये कंसर्न्स हैं, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। मैंने तो पढ़ी नहीं, किसी ने ही नहीं पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट के किसी भी प्रोग्राम ने ऐसी एज सच कोई लिस्ट प्रिपेयर की ही नहीं है कि इसमें वो उन्होंने ये कंसर्न बताए हों। दिस इज द कंसर्न ऑफ सम पीपल ओनली। कुछ लोगों ने बस कुछ कंसर्न दिए। अब वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, पॉसिबिलिटी ढूंढो इसमें। वो कहना चाह रहे हैं कि कैन एक्यूमुलेट, दे कैन एंटर, दे कैन ट्रिगर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, अगर उसकी कोई राइट चॉइस है तो उसको रॉन्ग चॉइस बनाया जा सकता है। मतलब एग्जामिनर क्या करते हैं, देखो, जो करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है वो हमेशा एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है, लेकिन जो इट इज वेरी टफ टू मेक रॉन्ग चॉइसेस, बहुत मुश्किल होता है रॉन्ग चॉइसेस बनाना। तो अगर रॉन्ग चॉइसेस यहाँ पे कुछ गलत उनको करना है आपको फंसाने के लिए, तो वो सही स्टेटमेंट को ही रॉन्ग बनाएगा जिसको आपको ढूंढना है। यहां पे वो तीनों क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, एक होप दे रहा है, यानी एक पॉसिबिलिटी दे रहा है आपको कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। अब अगर आप उसको अपोज करना चाहते हैं, जैसे आपने कह दिया कि दे, अगर आपको इसको अपोज करना है सेकंड स्टेटमेंट को, दे कैन एंटर द फूड चेन्स, तो आप कहना चाहते हैं कि दे कैन नॉट एंटर द फूड चेन्स। क्यों भाई? आप फूड चेन के प्रेसिडेंट हैं कि वाइस चेयरमैन हैं जो आप कह देंगे उनसे कि दे कैन नॉट एंटर द फूड चेन्स?
वो फ्यूचर, नैनो पार्टिकल्स इज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। कुछ भी होप अगर दे रहा है, अगर थोड़ी पॉसिबिलिटी अगर दिखा रहा है, इसका मतलब दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट विल जनरली बी करेक्ट। समझ गए? यानी ये सारे करेक्ट होंगे, जहां पे भी पॉसिबिलिटी दिखेगी ऑल स्टेटमेंट्स वुड बी करेक्ट। इतनी बात समझ ली। जिनके समझ में नहीं आया है दैट इज वेल एंड गुड, जिनके समझ में आ गया इट्स गुड, क्योंकि जिनके समझ में नहीं आया है वो आगे समझेंगे, वो समझ के ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस 2015 में आया है। देखो जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही ब्रॉड वे में समझेंगे विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ध्यान करना, हेल्थ सेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, वो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। अब ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाई नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है। सेकंड में वो क्या कहता है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन, ध्यान रखना शब्दों का, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। मैंने अभी बताया कि अगर कुछ सही, कुछ कोई गलत चॉइसेस दी होगी तो इसका मतलब उसका सही स्टेटमेंट भी होगा, ये मस्ट है। क्योंकि ऐसे यूजुअली वो अपने आप मन से नहीं बना सकते कुछ भी रॉन्ग चॉइस, कुछ करेक्ट होगा उसी को रॉन्ग करेंगे वो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल, यानी कोई चीज़ पॉसिबल हुई है, कोई मिशन कुछ उन्होंने किया है। दीज स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट, जनरली उनको आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते। आप यहाँ ये कह सकते हो क्या, इज नॉट मेड पॉसिबल। क्यों भाई, नैनो टेक्नोलॉजी के शहंशाह हो तुम, जो तुमने कह दिया कि इज नॉट मेड पॉसिबल। अभी हो गया कुछ दिन में तो पॉसिबल, इसलिए वो कभी भी रिस्क नहीं लेते। अभी फ्यूचर में किसी के बच्चे ने एग्जाम दिया और उसने कहा मेरे पापा को तो आपने फेल कर दिया था इस बात पे कि नहीं होगा इसमें पॉसिबल, और इधर अब पॉसिबल हो गया ये, इसलिए वो इस टाइप के रिस्क नहीं लेते। सेकंड है, नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। कर सकता है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी कर सकती है, क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती जीन थेरेपी में। आप कौन हो जो ये कह दोगे कि नैनो टेक्नोलॉजी कैन नॉट लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। आप जीन थेरेपी के डॉक्टर हो, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट। यानी दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज बी करेक्ट। ये बिल्कुल दिमाग में समझ के रखना है, वेदर यू नो द क्वेश्चन और वेदर यू हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म और नॉट, यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस इजीली। समझ गए? तो ये इसका आंसर हो गया। अब जिनको समझ में, देखो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने कभी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर की एनालिसिस नहीं करी है, तो मैनी ऑफ यू माइट नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टाइम, बट यू विल अंडरस्टैंड। ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं गारंटी देता हूँ, यू विल कम इन कमिंग, यू विल कम टू अंडरस्टैंड इन कमिंग क्वेश्चंस। ओके, आई विल टेक मैनी क्वेश्चंस, और 8-10 क्वेश्चन के बाद ही आपको एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आएगा कि यस नाउ आई गॉट द कंसेप्ट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू पीपल। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिविल सर्विस 2017 में, विच इज आस्क्ड इन 2017। सी गाइस, दिस इज ऑल्सो टाइप 2 क्वेश्चन। ओके, टाइप 2 का ही है। रीड करो जरा क्वेश्चन। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स OLED आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले। ओके, एक चीज यहां ध्यान रखो, आई डोंट नो व्हाट इज OLED, आई हैव नॉट इवन हर्ड दिस वर्ड OLED, मुझे पता ही नहीं है क्या है। लेकिन फिर भी मैं, देखो बहुत से लोग BA BSc ये सब करके आते हैं, दे आर नॉट टेक सेवी, दे आर नॉट फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी, बट डोंट स्किप द क्वेश्चन इफ यू आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन। अरे आप सबके लिए बनाया ना क्वेश्चन, तो कुछ तो इसमें होगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन और सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन को आंसर कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन क्वेश्चन समझे कि नहीं ये जरूरी है। तो ठीक है, मैनी डिस्प्लेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ OLED डिस्प्ले ओवर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जो एसेंस है क्वेश्चन का वो क्या है। अब आपने कहा मैंने कभी OLED नहीं सुना, मैंने कभी LCD नहीं सुना क्या होता है, लेकिन आप ये समझ गए कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि LCD के ऊपर OLED के डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस, ये बताने मेरे को क्या एडवांटेजेस हैं, LCD के ऊपर OLED के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इतना मैं समझ गया हूं। बाकी मैंने ये शब्द कभी सुने नहीं है, मैं आई एम नॉट फ्रेंडली विद टेक्नोलॉजी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ्रेंडली नहीं हो टेक्नोलॉजी के, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आप करोगे। चलो आओ जरा इसमें, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, OLED डिस्प्लेज
कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, कैन बी फैब्रिकेटेड। एक बात बताओ, आप ओएलईडी की फैक्ट्री में काम करते हो, अगर वो कह रहा है कैन बी फैब्रिकेटेड, यानी ही इज शोइंग सम होप, कैन बी हो सकता है, तो आप भी ये कहो ना हो सकता है। एग्जामिनर डू नॉट वांट टेक ब्लेम ऑन हिमसेल्फ, वो नहीं चाहता हु इज ही टू से डिस्प्लेस कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड। जब वो ये इतना रिस्क नहीं ले रहा कि कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड, तो आप क्यों कैन नॉट बी करोगे भाई? यस, हम भी आपसे सहमत हैं। यस, दिस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे आओ, रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडी, कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडी। अब वो यहां पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। मुझे आई डोंट नो व्हाट इज स्टेटमेंट, मुझे स्टेटमेंट समझ ही नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि कैन बी मेड, यानी यहां पे वो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो मैं क्यों मना करूं भाई? हु एम आई, मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी, मैं तो बेरोजगार हूं, आप भागो यहां से। आप तो डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो उसके साथ मिलो ना। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली ट्रू है। क्यों? क्यों? बिकॉज ही इज मेकिंग सम पॉसिबिलिटी हियर, कैन बी मेड। यस, द थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडी। मैं कौन हूं भाई जो कह दूं कि कैन नॉट बी पॉसिबल? हो सकता है पॉसिबल, क्यों नहीं हो सकता? इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, ओएलईडी हुई, एलसीडी हुई, फ्यूचर में इनसे कुछ भी हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी मैंने अभी बताया आपको कि बहुत टफ होता है नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना। इसलिए जनरली अगर कहीं होप दिखा रहा है, कोई पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, या कोई फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है, दीज स्टेटमेंट्स विल ऑलवेज बी करेक्ट। किस जगह पर वो गलत चॉइसेस बना सकता है, ये आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले क्वेश्चंस में। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस, लेकिन अगर नहीं भी अंडरस्टैंड कर रहे हो तो डोंट वरी, मैंने बोला है, गारंटी दी है, तो आप इसको समझ के ही जाओगे कॉन्सेप्ट को। यहां तक समझ में आया? इसलिए दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी जनरली करेक्ट। तो आंसर इज सी। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड इन 2017, टाइप 2 क्वेश्चन। पढ़ो जरा। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ genome sequencing, see guys, whether you know genome sequencing or not, don't stop reading। मैंने अभी बताया सबको जेनोम सिक्वेंसिंग, सारे लोग बायोलॉजी से नहीं होते, सारे लोग इंजीनियर नहीं होते, सारे लोग टेक्नोलॉजी से नहीं होते, लेकिन इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। और ये बहुत ही ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का और आपके फील्ड का कुछ लेना देना नहीं है। तो यू हैव नॉट इवन हर्ड जेनोम सिक्वेंसिंग, कोई बात नहीं, हमको तो क्वेश्चन समझना है, मुझे जेनोम सिक्वेंसिंग से लेना क्या, कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं। ऑफन सीन इन न्यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जेनोम सिक्वेंसिंग करके कुछ न्यूज में देखा था। अब न्यूज तो मैं जब देखूंगा जब मैं न्यूज देखता हूंगा, क्या पता मैं कहीं बिजी हूंगा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँगा, या कहीं ऐसा होगा कि मान लो मुझे तो नए नए वीडियो सॉन्ग आ रहे हैं, आइटम सॉन्ग आ गया कोई, मैं सुन रहा था, नहीं देख पाया न्यूज़, कोई बात नहीं, सारे लोग थोड़ी न्यूज़ देखते हैं। अगर नहीं भी देख पाए न्यूज़ तो भी क्वेश्चन करेंगे। आओ जरा फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। जेनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड, genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crop plants। अब वो हु आर यू, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, हाँ, हु आर यू टू से जेनोम सिक्वेंसिंग कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स। आपने जेनोम सिक्वेंसिंग पे बहुत पहलवानी करी है क्या? अरे भाई, वो रॉन्ग स्टेटमेंट बना ही नहीं पा रहा, उसकी मजबूरी है, इसलिए उसको पॉसिबिलिटी देनी पड़ेगी कि आप रिस्क लें, आप इसको नेगेटिव करें कि कैन नॉट बी यूज्ड, फिर आपको वो चटकाए कि क्यों भाई तू कैन नॉट बी यूज्ड कह रहा है, ऐसी क्या अथॉरिटी आ गई तुम्हारे पास, ऐसी कौन सी रिसर्च आ गई तुमने कैन नॉट कर दिया? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैन बी यूज्ड, यस वी आर एग्री विद यू, कैन बी यूज्ड। द सेकेंड वन इज दिस टेक्निक हेल्प्स, ध्यान शब्दों का खेल है प्रीलिम्स में। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जेनोम सिक्वेंसिंग, हाँ यस, रिड्यूस कर सकती है कोई भी नए प्लांट्स बनाने की, जो है डेवलप करने की, उसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेराइटीज के।
who we are to say this cannot reduce. This statement is also correct. It can be used to decipher the host pathogen relationship in crops. अब मुझे तो डिसाइफर का मीनिंग ही नहीं पता, मैं तो आई डोंट नो व्हाट इज होस्ट पैथोजेंस एंड ऑल दैट, बट यस आई नो वन थिंग। सर एक कंसेप्ट मैं समझ गया हूँ, मुझे नहीं पता कि क्रॉप्स क्या है, होस्ट पैथोजन क्या है, आई डू नॉट इवन हर्ड दीज वर्ड्स, लेकिन डिसाइफर का मीनिंग नहीं पता, बट आई नो देर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन बी यूज्ड। यस इट कैन बी यूज्ड। हु एम आई टू से दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड? Because I have not had research on genome sequencing. So if you are saying yes it can be used, so these all statements would be generally correct. The answer is D. Now I hope that you got the concept guys. अब I don't know, many of you will not be understanding right now also. तो अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आ रहा ना, तो कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने ये सीरीज बंद नहीं की है। ये आप फिर से सीखेंगे, ये इन्हीं क्वेश्चनों से सीख के आप प्रीलिम्स निकालेंगे, मेरी गारंटी है, ट्रस्ट मी। आपका रेस्पॉन्स बताएगा आगे का पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं। थैंक यू।